अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है। खिदमत है। 30 अप्रैल 2026 और जुमेरात का दिन है। प्रोग्राम अगर आज आ गया तो ठीक है, अगर सुबह आएगा तो यकम मई है। यकम मई मजदूरों का दिन है। वैसे तो मजदूर हम सब ही हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक तो ना इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत वक्त फंसी हुई है। उसे समझ नहीं आ रही कि निज़ाम कैसा चल रहा है। मुल्क की मईशत भी गर्दाब में फंसी हुई है। ये मुल्क भी फंसा हुआ है। ये इस तरह के टोटके लगा के चलेगा। कोई एहतसाब का यहाँ निज़ाम नहीं है। जरा इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और आलमी मार्केट को सामने रखते हैं हम तेल की कीमतों में क्या कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने एक फैसला दे दिया और नई जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रही है। ये भी मैं बताता चलूँ आपके सामने, जिक्र करते रहेंगे। कराची में एहतसाब अदालत में बैरिया टाउन, यानी एकदम ख्याल आ गया, याद आ गया। ओ यार छोड़ दो यार, बैरिया टाउन को क्या करना है, बैरिया टाउन से क्या निकालना है आपने बैरिया टाउन से। ठीक है ना जी। और तवानाई के शोबे में की गलतियों का जो जायजा लेना है, जरा उस पर बात करेंगे हम। और ये शहरी जो है सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के इल्जाम में ना, बहुत सी बातें अब सारी सामने आ चुकी हैं, वो जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने बताते चलूं, बड़ा सीधा मैटर था इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के हवाले से। 190 मिलियन या अलकादर ट्रस्ट मेरिट पे सुनना चाहिए। रब्बे पाक की सिफात में से दो सिफात बड़ी अहम है, अल्लादिलो अल वकीलो। तो जो अदल देने वाला है ना, वो यहाँ तो चलो तुम डंडी मार लोगे, लेकिन आखिरत में क्या कहोगे। ये मैं अगर सच पूछे मुझसे, इमरान खिलाफ केसेस तो कोई नहीं है ना। तो कभी दिल पे हाथ रख के, कभी रिकॉर्ड सामने रख कर, कभी सोचें और बताएं, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है जी। हर चीज बड़ी है यहाँ है। हर चीज बड़ी वाजे है। हर चीज बड़ी क्लियर है। ठीक है ना जी। तो इसलिए सोचे ना कि आपको कैसे लेके चलना है चीजों को। आप निकल नहीं सकेंगे इन चीजों से, मैं बताता चलूं आपको। और मैं बार बार तस्करा इसीलिए करता रहा, इसीलिए जिक्र अज़कार चल, इसीलिए हालात और वाकयात सामने आते हैं। और इमरान खान के खिलाफ साइफर का केस का सिया पांचा हो गया। इद्दत का केस सत्यानाश हो गया। तोशाखाना के केस, तीन तीन केस हैं। इमरान खान के खिलाफ करप्शन, ये भी पाकिस्तानी तारीख में लिखा जाएगा कि ये, बाकी तो आप देखते हैं ना, ठेकों में करप्शन थी, घर वगैरह लिए थे, जदादे ली थी। यहाँ तोशाखाना में हंसी आती है, और मैं क्या कहूँ। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी और बातें बहुत सी ऐसी सुनते हैं जिनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं। और हमसे जितनी मर्जी बातें करा ले आप, लेकिन क्या बातें कराएंगे आप जनाब। आपके पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। जो सच्ची बात है ना, क्या कहना चाहेंगे आप। कौन सा केस है इमरान खिलाफ, यानी वो इलेक्शन कमीशन उठ के आ गया। इलेक्शन कमीशन आ गया उठ के, क्या कर लिया इलेक्शन कमीशन है जनाब। हाँ जी, क्या कर लिया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा ख्याल आया या बहुत ज्यादा बातें हुई, हमने वो देख लिया कि कहाँ खड़े हैं आकर। यार कब लेके जाना है इस मुल्क को भाई। ठीक है ना जी। इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो बताएं ना कि कैसे हालात बनाएंगे आप। इस मुल्क को कैसे आगे लेके चलेंगे, ये बताएं ना। बिजली महंगी, गैस है नहीं, पेट्रोल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की के नाम पर जगह टैक्स ले रहे हैं आप। आपके पास तो इख्तियार नहीं है। मैंने चैलेंज किया हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब ने उस पर कहा था कि कोई बात आएगी, लेकिन अभी तक हम वो भी नहीं देख सके। हम तो ये देख ही रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि मुफादी आमा में जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से, भाई जुडिशल एक्टिविज्म के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक है ना जी। और हम अगर चीजें अगर अगर बेहतर करनी है तो उसमें बताएं ना, क्या है आपके पास वर्केबल, क्या है आपका मुल्क की, आपका कर्जा कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। आप टोटके लगा के जो पीडीएल के नाम पे टैक्स कर रहे हैं, वो आपका टैक्स रेवेन्यू है नहीं। आप इनडायरेक्ट तरीके से लेकर, लेकिन या तो होना ये लगाकर कर्जे कम हो रहे हो, कर्जे तो आपके कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल कर्जे काम नहीं हो रहे हैं आपके। कर्जे आपके वहां के वहां आ गए। ठीक है ना जी। कर्जे आपके वहीं के वहीं खड़े हैं जनाब। बढ़ रहे हैं, सॉरी, बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी को जरा अगर लेके जाया जाए, पेट्रोलियम की कीमत, अगर वो, मैं बार बार तस्करा अगर करता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ, मैं शेड्यूल जो जरा सारा सामने लगा दूं ना, 393 रुपए की कीमत का, वो मैं टीवी प्रोग्राम में बैठकर बात की, मैं सामने रख देता हूँ। 234 रुपए जो है वो इंटरनेशनल बेस प्राइस है। कस्टम ड्यूटी 24 रुपए है, वो भी आप ही के पास आनी है। एक्सचेंज रेट का जो एडजस्टमेंट है 0.25 है। इनलैंड जो है फ्रेट मार्जिन है वो 8.53 है।
ओएमसी मार्जिन है 7.87 है, पेट्रोल पंप का डीलर मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2 रुपए 50 पैसे है, और 107 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है 393 रुपए। और जो पीछे इंक्रीज की कि 27 में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बैन को अमी दुनिया के मुताबिक कीमत, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। पहले आपको पता है, मैंने चले पहले तो महीना महीना आता था, फिर 15 दिन आ गए, फिर एक हफ्ता आ गया। और मेरा तो काम यही है ना, मैं तो कीमतें उठाता रहूंगा। लेकिन कब तक ये निजाम लेकर आप चलेंगे आप? और और यहाँ क्या है, तरीके इंसाफ या तरीके से आईने पाकिस्तान में से कोई रुकावट नहीं है। यानी कोई भी आप सामने नहीं आ रहे, ना एहतजाज हो रहा है, ना जलसा हो रहा है, ना जुलूस हो रहा है। और यहाँ तो वो पत्थर रख के कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हमने पूछा था वो कौन सा पत्थर है, लाए वो इनाम दे देते हैं उस पत्थर को, ठीक है ना जी। लेकिन नहीं, आवाज तो उठाए ना यार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज उठाए ना, क्यों नहीं उठाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नॉक करते रहे। अब आते हैं बड़ी अहम मामले की तरफ, सुपर टैक्स के ऊपर। वो मैं देख रहा हूँ, फैसला भी पढ़ रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वफाकी आईनी अदालत नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रही है, और सुपर और टैक्स के नफाज को आईनी करार दे दी है। 293 सफात पर मुश्तमिल 116 सफ़े पे तो हाजिरी लगी हुई है जी। और चीफ हाजी अमीनुद्दीन खान साहब ने ये जारी किया है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन सी के तहत सुपर टैक्स के नफाज को आईनी करार दिया। उन्होंने कहा गया कि सुपर टैक्स का नफाज इनकम टैक्स से आजाद है, वलदा है, और एक अलग टैक्स के तौर पर तस्वर में जो इनकम टैक्स असेसी होते हैं ना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सेक्शन सी के खिलाफ फैसला कलदम करार दे दिया। कहा गया सेक्शन 4C के तहत टैक्स का नफाज साल 2022 और उसके बाद के सालों पर लागू होगा, और सेक्शन सी का इतलाक उन आमदनियों पर होगा जो अलहदा टैक्स रजीम के तहत आती हैं। सरमाए में इजाफे पर भी सेक्शन सी के तहत सुपर टैक्स का नफाज की बात कर रहे हैं। पार्लियामान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एफबीआर को सर्कुलर जारी करने की हदायत दायरा इख्तियार से बाहर है, जरा ये समझ आइएगा। और सुपर टैक्स आम इनकम टैक्स के अलावा इसका मुतबादल नहीं। पेट्रोलियम और एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर सुपर टैक्स का इखलास मखसूस कानूनी हदूद और मुआहदों के मुताबिक होगा। फ्लाई और पेंशन फंड सुपर टैक्स से इस्तेसना के लिए सर्टिफिकेट की तस्दीक कराने के पाबंद होंगे। तफसीली फैसले में कहा गया कानून साजी के जरिए माजी से टैक्स लगाना कानूनी तौर पर जायज है। माजी से लगा सकते हैं जनाब। और मखसूस शोबों पर ज्यादा शरह से सुपर टैक्स लगाना इम्तियाजी सलूक नहीं बल्कि कानून साजों का इख्तियार है। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि सुपर टैक्स सिर्फ उस आमदन पर लागू होगा पर जिस पर बुनियादी टैक्स बनता है। टैक्स से मुतस्सना आमदन सुपर टैक्स से भी मुतस्सना है। जिस आमदनी पर कानून के तहत टैक्स नहीं, उस पर सुपर टैक्स नहीं हो सकता। यानी इसको टेक्निकली समझना। आपकी आमदन है कोई किसी भी शोबे के हवाले से, टैक्स बनता है, जो जब टैक्स बनता है तो सुपर टैक्स तब लगेगा। यानी ये नहीं कि एक बंदा को इस्तिस्ना है तो टैक्स गुजार नहीं है, टैक्स नहीं बनता है, टैक्स और आप उस पर सुपर टैक्स नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी कंडीशन इसके लिए है कि टैक्स होगा तो सुपर टैक्स आएगा। इसीलिए हम तस्करा उसी हवाले से बार बार करते रहते हैं कि आप समझ सके चीजों को। अगर आप समझ सकेंगे चीजों को, बड़ी बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और चीजें भी आगे की तरफ जाएंगी, ठीक है ना जी। मैं जो कि बहरिया के केसेस देखता रहा हूँ, कराची एहतसाब की अदालत से मुझे बहुत सा अंदाजा कोई केस नहीं है। और बहरिया के खिलाफ क्या बात, मुझे ये बताएं, सिर्फ इतना बताएं कि बहरिया ने क्या को ठेके लिए, बहरिया ने क्या सड़कें बनाई हैं हुकूमत की, बैरिया ने क्या कोई कोई अपना मोटरवे बनाई है? क्या बैरिया ने कोई जहाजों कोई ऑगस्टा के डीलें की है? ना, बिल्कुल नहीं की उन्होंने। करप्शन के हवाले से क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग और इधर उधर की कहानियां चलाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जैसे बहुत काम होने वाला है। कुछ नहीं जनाब, सिर्फ तोता मैना की कहानियां सुनते रहा करें आप। और वो कराची की एहतसाब अदालत ने ना मलिक रियाज समेत दीगर मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दी है, और दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और जारी कर दिए वारंट में चेयरमैन बैरिया टाउन मलिक रियाज साहब, अली रियाज मलिक साहब और वाइस चेयरमैन जैन मलिक साहब शामिल है। और दीगर अफसरान मोहम्मद अवैस, शाद महमूद कुरैशी, वसीम रिफत, फैसल सरवर कुरैशी और वकास रिफत के अलावा साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अहमद बख्श नारिजो और साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन साकिब अहमद सोमरो के दामी वारंट जारी किए। और नैब के मुताबिक बताया जा रहा है मुलजमान पर इल्जाम है कि उन्होंने कौमी खजाने को 708 अरबिया, और खुदारा को मजाक और कर लें, को मजाक और कर लें, जो समझ में बात आए हमें, हमें समझ में आए, ताकि हम चीजों को समझ सकें। तो और मजाक कर लेना आप, लेकिन इस तरह तो ना मजाक उड़ाएं आप यार।
मत मजाक उड़ाएं सारे निज़ाम को सामने रखते हुए। 708 मैं हँस ही सकता हूँ, मुस्कुरा ही सकता हूँ। इस मुल्क मलिक रियाज ने इस मुल्क को हाउसिंग सेक्टर में बहुत काम दिया, और आज देखें दुबई में इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो अब किया हुआ है, इस वजह से किया हुआ है। अच्छा, और मैं एक बड़ी जबरदस्त बात जो कर रही है, तवानाई के शोबों में अगर चंद महीनों में देखा जाए तो एक तवील फहरिस्त सामने आती है। नाकदीन, यानी मैं भी नाकद में से हूँ भाई, सिर्फ बदनवानी है मुलाजा दूसरों के मुतासर कारोबार को भी नजरअंदाज कर रही है, जबकि अपने मफादात को तरजीह दे रही है। सूरत हाल यहाँ पर ये है कि इस पॉलिसी के असरा सिर्फ गरीब तबके तक महदूद नहीं है, ताहम बासर हलकों के कारोबार महफूज दिखाई देते हैं। कुशाब की 1951 में कायम पाक कुवैत टेक्सटाइल मिल की बंदिश एक मिसाल के तौर पर सामने आई, जहां पहले मरहले में 475 मुलाजमीन को फारिग किया, और मई में मजीद 600 मुलाजमीन को बरतरफी मुतवक्को है। इससे सनती जवाल और रोजगार के मौके में कमी के खदशात मजीद बढ़ गए। और तवानाई के शोबे में दीगर इकदाम में आपको पता है, ईंधनों की कीमतों में कबल वक्त इजाफा करके आयल कंपनी को फायदा पहुंचाना, डीजल की कीमतों में गलत आने से रिफाइनरी को इजाफी मुनाफा देना, ठीक है ना जी। और एलएनजी कार्गो मनसूख करके बाद में महंगो दामों खरीदना, बद निजामी के बायस तवील लोड शेडिंग, नई गैस कनेक्शन का इजरा, जबकि मौजूदा तलब पूरी ना होना। सोलर तवानाई के खिलाफ आपको पता है पॉलिसी और सर्कुलर रेटर कमी के दावे शामिल है, अब जिस पर जो है ना हुकूमत अदादो शुमार जो है ना सवाल उठाते हैं। मजमूई तौर पर ये नाकदीन जो बात करते हैं, सारा सामने रखते हैं, वो वहां से समझ आइएगा कि आपको क्या होना है, यानी क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। और आखिरी बात जो है, वो सोशल मीडिया पे अब एक नवीद अनवर नामी है दुबई से ना, आपको पता है, जाने 1 साल 7 माह कैद की सजा सुनाई, और अगस्त 2025 में डिपोर्ट कर दिया गया। वो एयरपोर्ट से लापता हो गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एयरपोर्ट हकाम के पास सीसीटीवी रिकॉर्ड सिर्फ 25 दिन तक महफूज रहता है। समझ रहे हैं आप, ये मुमलकत पाकिस्तान है यार, खुदारा इंसान की कदर ना खराब करें, हम इंसानों के साथ जुल्म मत करें यार ये। और 9 बार उसने रब्ता किया है, इसलिए कहते हैं कि नहीं भाई। और आज यहाँ याद आते हैं वो जजेस जो आजाद और आजाद मनश जजेस हैं, क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, या क्या होगा। सुनिएगा और सुनते रहिएगा, हमारा काम आवाज उठाना है। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।